तो आज एक बहुत ही अहम खबर पर बात कर रहे हैं। एक लंबा इंतजार, पूरे 40 साल का, और अब कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाकई एक बड़ा पल है भारत के लिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 1984 में राकेश शर्मा जी के बाद अब दूसरे भारतीय। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो ग्रुप कैप्टन शुक्ला और उनके इस मिशन एक्सियम मिशन 4 से जुड़े कुछ लेखों और उनके बयानों पर आधारित है। हाँ, तो आज कोशिश यही है कि इन स्रोतों को थोड़ा समझें। शुभांशु शुक्ला कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जो मिशन है X4 ये क्या है असल में, और सबसे जरूरी 40 साल बाद ये उड़ान भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल, और इसमें कुछ दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोग भी शामिल हैं। हाँ, सुना है कुछ खेती बाड़ी जैसा भी है। खैर, उस पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन शुक्ला के बारे में थोड़ा बताइए। जी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उनको उनके साथी शुक्स भी बुलाते हैं। वो लखनऊ से हैं। 10 अक्टूबर 1985 को उनका जन्म हुआ और वो भारतीय वायुसेना में एक बहुत अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। टेस्ट पायलट, अच्छा। हाँ, उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया है और उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया है। ओके, मतलब अकादमिक तौर पे भी बहुत मजबूत प्रोफाइल है। और फाइटर पायलट का अनुभव? जी, 2000 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान का अनुभव है उनके पास। इसमें Su-30 MKI, जैगुआर जैसे कई तरह के विमान शामिल हैं। तो ये अनुभव जाहिर है इस मिशन के लिए बहुत काम आ रहा होगा। बिल्कुल। चलिए अब सीधा मिशन पर आते हैं। एक्सटो मिशन 4 या AX4, ये कब लॉन्च हुआ, कहां से? ये मिशन 25 जून 2025 को ही लॉन्च हुआ है, अमेरिका में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। अच्छा, हाल ही में? जी हाँ, और इसके लिए स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है। ये जो क्रू ड्रैगन है, इसका कोड C213 है। स्पेसएक्स का रॉकेट और यान। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका क्या है इसमें? वो इस मिशन में पायलट हैं। कमांडर के बाद यान के संचालन में उनकी अहम भूमिका है। उनके साथ 3 और लोग हैं। हाँ, कमांडर माइकल लोपेज एलेग्रिया हैं और वॉल्टर विलारी और अलेसैंड्रो डोमिनेसी। ये सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS जा रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल, करीब 14 दिन का मिशन है ISS पर, और आज शाम मतलब 26 जून को भारतीय समय के हिसाब से करीब 4:30 बजे इनका जो क्रू ड्रैगन यान है वो ISS से जुड़ेगा, मतलब डॉक करेगा। आज शाम? ओके, 14 दिन ISS पर, तो वहां सिर्फ रहना तो नहीं होगा, काफी काम होगा। अरे बिल्कुल, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये बहुत इंटेंस मिशन है। योजना है कि टीम वहां 60 से ज्यादा अलग अलग प्रयोग करेगी। 60 से ज्यादा? ये तो काफी ज्यादा लगता है। किस तरह के प्रयोग हैं ये? कई तरह के हैं, जैसे कुछ बायोलॉजी से जुड़े हैं। माइक्रोग्रेविटी यानी जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है वहां मांसपेशियों पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन। इसे मायोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, मांसपेशियों पर असर, ये शायद लंबे मिशन के लिए जरूरी होगा जानना। जी हाँ, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने पर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे रोका जाए। फिर ये भी देखेंगे कि कोशिकाएं मतलब सेल्स माइक्रोग्रेविटी में कैसे बर्ताव करती हैं और अंतरिक्ष के रेडिएशन का डीएनए पर क्या असर पड़ता है। डीएनए पर असर, ये तो काफी गहरा अध्ययन है। और वो जो आप कह रही थी खाने पीने से जुड़ा कुछ? हाँ, वो कृषि वाले प्रयोग है। टीम कोशिश करेगी माइक्रोग्रेविटी में मूंग और मेथी उगाने की। मूंग और मेथी अंतरिक्ष में, ये तो कमाल है। जी, और साथ में माइक्रो एल्गी मतलब सूक्ष्म शैवाल को भी उगाने की कोशिश होगी। ये सब एक तरह से भविष्य की तैयारी है कि अगर इंसान लंबे मिशन पर जाए, चांद या मंगल पर, तो क्या वहां खाना उगाया जा सकता है। सही बात है। और तकनीकी प्रयोग भी हैं शायद? हाँ, जैसे टच स्क्रीन माइक्रोग्रेविटी में कैसे काम करते हैं, इस तरह के मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन पर भी कुछ टेस्ट होंगे। दिलचस्प। खैर, इन प्रयोगों से आगे बढ़ें तो भारत के लिए क्या मायने रखता है ये मिशन 40 साल बाद? देखिए, इसका महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक है। 40 साल एक पीढ़ी होती है। राकेश शर्मा के बाद किसी भारतीय का अंतरिक्ष में जाना, ये अपने आप में एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण है। हाँ, ये तो है। और इससे भारत की जो अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं उनको भी बल मिलेगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में सक्रिय है और आगे बढ़ रहा है। और खास तौर पर इसरो का जो अपना मानव मिशन है गगनयान, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गगनयान के लिए कैसे? मतलब ये तो प्राइवेट मिशन है एक्सियोम का। हाँ, मिशन प्राइवेट है, लेकिन एक भारतीय पायलट का माइक्रोग्रेविटी में रहना, काम करना, वहां प्रयोग करना,
ये जो अनुभव और डेटा मिलेगा वो इसरो के लिए गगनयान की तैयारियों में सीधे तौर पर बहुत काम आ सकता है। एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग है ये। सही कहा, अनुभव बहुत मायने रखेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण है। भारत, अमेरिका, इटली के नागरिक, एक अमेरिकी कंपनी का मिशन, ये स्पेस डिप्लोमेसी भी एक तरह से। जाने से पहले ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कुछ कहा भी था ना, उन्होंने अपनी ये उड़ान किसी को समर्पित की थी। जी हाँ, उनका बयान काफी प्रेरणा देने वाला था। उन्होंने कहा था कि मैं ये उड़ान न केवल अपने देश के लिए बल्कि उन सभी युवा भारतीयों के लिए समर्पित करता हूँ जो अंतरिक्ष के सपने देखते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, युवाओं के लिए प्रेरणा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसकी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा कदम है। 40 साल पहले का मिशन और आज का मिशन, तकनीक कितनी बदल गई, सहयोग का तरीका कितना बदल गया। और जैसा आपने कहा, ये गगनयान जैसे हमारे अपने मिशनों के लिए एक सीढ़ी बन सकता है। निश्चित रूप से ये विज्ञान, तकनीक और राष्ट्रीय आकांक्षा तीनों का संगम है। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए बस एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। विज्ञान है, राष्ट्रीय गौरव है, सब अपनी जगह, पर कभी सोचिए अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखना, वो नीला सा गोला अंधेरे में तैरता हुआ, ये अनुभव एक इंसान को उसके नजरिए को कितना बदल देता होगा। ग्रुप कैप्टन शुक्ला शायद इस वक्त वही महसूस कर रहे हो। इस पर सोचने के लिए एक गहरा सवाल है।